राम राम किसान भाइयों, किसान हेल्प यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, यदि आपकी धान की फसल में बालियां निकल रही हैं या फिर आपकी धान की फसल में पूरी बालियां निकल चुकी हैं, अगर इन दोनों अवस्थाओं में आपकी धान की फसल है किसान भाइयों, तो इस समय आपको इन दो खास चीज़ों का प्रयोग जरूर करना चाहिए। यदि दोस्तों धान में बालियां निकलते समय और बालियां निकलने के बाद में इन दो चीज़ों का आप प्रयोग करते हैं तो किसान भाइयों, आपके धान की जो पैदावार होगी वो 20 से 25% तक अधिक मिलेगी आपको। क्योंकि इन सभी चीज़ों को डालने के बाद में दोस्तों आपके धान की बालियों में 100% तक दाने भरेंगे, दाना आपका एक भी खाली नहीं रहेगा और आपके धान की फसल में रोग भी नहीं आएंगे। दोस्तों पूरी जानकारी के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, और अगर आप चैनल पर नए हो तो किसान भाइयों चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। किसान भाइयों, यदि हमारी धान की फसल में बालियां निकल रही होती हैं तो इस समय हमें अपनी फसल के लिए किस प्रकार से देखभाल करनी है, कौन कौन से कार्य करने हैं और कौन कौन से उर्वरकों का प्रयोग करना है। किसान भाइयों, जब धान की फसल में बालियां निकल रही होती है, यह अवस्था जो है काफ़ी महत्वपूर्ण अवस्था होती है। अब बालियां निकलते समय पर नंबर 1 पर एक काम को करना है किसान भाइयों, आपको अपनी फसल में हल्की सिंचाई करनी है। क्योंकि जिस समय धान में बालियां निकल रही होती है किसान भाइयों, उस समय धान के पौधों को नमी की आवश्यकता होती है, तो आपको सबसे पहले हल्की सिंचाई करते रहना है। नंबर 2 पर दोस्तों आपको एक खास स्प्रे का प्रयोग करना है जिसका नाम है 13-0-45। अब इसमें दोस्तों 13% नाइट्रोजन और 45% पोटेशियम पाया जाता है, जिसकी आवश्यकता इस समय हमारे पौधों को होती है। यहाँ पर कुछ किसान भाई हमारे ऐसे हैं जो धान में बालियां निकलते समय पर 0-32-34 का प्रयोग करते हैं। यदि दोस्तों आप 0-32-34 का प्रयोग करना चाहते हैं तो आप उसका भी प्रयोग कर सकते हो। दोनों का रिजल्ट जो है बहुत ही अच्छा है। वैसे 13-0-45 इस समय पर इसलिए डालना चाहिए दोस्तों, जब धान में बालियां निकल रही होती हैं, इस समय हमारे कुछ धान की फसल होती है, उसमें कुछ मात्रा में नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है, तो इसमें नाइट्रोजन पाया जाता है। इससे नाइट्रोजन की पूर्ति हो जाएगी और साथ ही जो सबसे ज़रूरी तत्व होता है वह है पोटास। तो पोटास भी किसान भाइयों इसमें अच्छी खासी मात्रा में पाया जाता है, तो पौधों में पोटास की भी पूर्ति हो जाएगी। और इन दोनों की पूर्ति होगी तो किसान भाइयों धान की जो बालियाँ होंगी वह लंबी होंगी। बालियों में दोस्तों 100% तक दाने का भराव होगा और दानों की जो क्वालिटी होगी बहुत ही अच्छी होगी। दाने जो है मोटे, वजनदार व चमकदार होंगे, जिसमें बहुत ही अच्छी पैदावार हमें प्राप्त होगी। अब इसकी मात्रा की बात करें तो किसान भाइयों प्रति एकड़ 1 किलोग्राम लेनी है और पानी की मात्रा लगभग 100 से 120 लीटर पानी में घोल बनाकर स्प्रे करना है। और यदि किसान भाइयों आप 0-32-34 और बोरोन का प्रयोग करना चाहते हैं तो उसकी मात्रा आपको 1 kg प्रति एकड़ के हिसाब से 0-32-34 की मात्रा लेनी है और 100 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से बोरोन प्रयोग करना है। अब आइए जानते हैं किसान भाइयों धान की फसल में बालियां निकल चुकी हैं तो हमें क्या करना चाहिए। नंबर 1 पर हमें अपनी फसल को रोगों से बचाना है, क्योंकि बालियां निकलने के बाद कई सारे रोगों का अटैक होना शुरू हो जाता है दोस्तों। तो इस समय किसान भाइयों आपकी अपनी फसल पर आपको नज़र बनाए रखनी है। जैसे ही आपको अपनी धान की फसल में कोई रोग दिखे, चाहे वह फंगस वाला हो या किसी कीट का, तो आपको फंगस वाले रोग में अच्छे से फंगीसाइड का प्रयोग करना है। और यदि कीट का अटैक हो रहा है तो अच्छे से कीटनाशक का आपको इस्तेमाल करना है और अपनी फसल को रोगों से बचाना है। इस समय भी किसान भाइयों जब बालियां निकल चुकी होती हैं तब भी हमारे धान के पौधों में कुछ पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है। यदि उन पोषक तत्वों को सही समय पर सही मात्रा में डाल दें तो किसान भाइयों हमारी पैदावार 20 से 25% तक बढ़ सकती है। बालियां निकलने के बाद किसान भाइयों हमारे धान के पौधों को पोटास की आवश्यकता होती है। यदि आपने शुरुआती अवस्था में पोटास का प्रयोग नहीं किया है तो किसान भाइयों इस समय आपको पोटास का प्रयोग जरूर करना चाहिए। अब पोटास जो है 7% वाला आता है MOP, जो दानेदार रूप में आता है, उसका भी प्रयोग आप कर सकते हो। इसकी मात्रा की बात करूं तो 20 से 25 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से रखनी है। इसका रिजल्ट भी काफ़ी अच्छा है। लेकिन किसान भाइयों आप स्प्रे के माध्यम से प्रयोग करना चाहते हैं तो आप 0-0-50 का प्रयोग कर सकते हो।
इसमें जो है 50% पोटेशियम पाया जाता है। यदि इस समय पर किसान भाइयों आप पोटाश की पूर्ति करोगे तो किसान भाइयों आपके धान की जो बालियाँ होंगी उनमें संपूर्ण दाने का भराव होगा, उसमें एक भी बाली खाली नहीं रहेगी और साथ ही धान के पौधों की रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ेगी और पौधे के तने को भी मजबूती मिलेगी। और जब तेज हवाएं चलेंगी तो आपकी फसल जो है गिरेगी नहीं। किसान भाइयों यदि हम 0050 की मात्रा की बात करें तो 1 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लेना है और 100 से 120 लीटर पानी में घोल बनाकर इसका स्प्रे हमें कर देना है। इसका रिजल्ट आपको बहुत ही बढ़िया देखने को मिलेगा। आपके सभी बालियों में दाने भरेंगे और दाने जो हैं वे वजनदार और चमकदार होंगे। इससे आपको बहुत ही अच्छी पैदावार प्राप्त होगी। किसान भाइयों अगर ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो किसान हेल्थ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।